घोस्ट मुलाजमीन पकड़े जाने का खौफ या कुछ और। महकमा बल्दियात ने अफसरान और मुलाजमीन का रिकॉर्ड मांगा। कराची मलीर लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अहकामात हवा में उड़ा दिए। महकमा बल्दियात से 7 अक्टूबर को लेटर जारी किया गया। मजीद जानिए इस रिपोर्ट में। घोस्ट मुलाजमीन पकड़े जाने का खौफ या कुछ और। महकमा बल्दियात ने अफसरान और मुलाजमीन का रिकॉर्ड मांगा। कराची मलीर लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अहकामात हवा में उड़ा दिए। महकमा बल्दियात से 7 अक्टूबर को लेटर जारी किया गया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी भी ताहाल रिकॉर्ड देने में नाकाम। अथॉरिटीज के सरबराहान ने लेटर जारी होने के 3 दिन के अंदर तफसीलात देना थी। 2 हफ्ते बाद भी रिकॉर्ड पेश न किया जा सका। अफसरान और मुलाजमीन की तरक्की का जायजा लेने के लिए 2 प्रमोशन कमेटियां भी तश्कील। अब आपको बताएंगे अर्जेंटीना के फुटबॉलर्स लियारी में फुटबॉल सिखाएंगे। मुराद अली शाह से अर्जेंटीना के सफीर की मुलाकात में इत्तफाक। वज़ीर आला बोले, सिंध में ज़राअत के शोबा में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और बराह रास्त सरमायाकारी के बड़े मौक़े हैं। मुराद अली शाह का कहना था कि निजी सरमायाकार आ जाएं तो समंदर के पानी को ट्रीट करके शहर में फ्राहम किया जा सकता है। जल्द अर्जेंटाइन के सरमायाकार सिंध में आकर मुतल्लिका महकमों से मिलेंगे। कराची के फुटबॉलर्स के लिए खुशखबरी। अर्जेंटीना के फुटबॉलर्स ने लियारी में फुटबॉल सिखाने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला मुराद अली शाह से अर्जेंटीना के सफीर की मुलाकात में इत्तेफाक हो गया। अर्जेंटीना के सफीर ने सिंध में सरमायाकारी की भी ख्वाहिश जाहिर कर दी। मुराद अली शाह बोले, सिंध में ज़राअत के शोबे में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और बराह रास्त सरमायाकारी के बड़े मौके हैं। कराची में पीने के पानी के मंसूबों में सरमायाकारी मुनाफा बख्श है। नमकीन पानी को ट्रीट करने के लिए $50 मिलियन का वर्ल्ड बैंक से बंदोबस्त किया है। निजी सरमायाकार आ जाएं तो समंदर के पानी को ट्रीट करके शहर में फराहम किया जा सकता है। मुराद अली शाह बोले, जल्द अर्जेंटाइन के सरमायाकार सिंध में आकर मुतल्लिका महकमों से मिलेंगे। वज़ीर आला ने मुख्तलिफ महकमों को अर्जेंटाइन के सफीर के साथ राब्ता करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला सिंध ने अर्जेंटाइन फुटबॉल के खिलाड़ियों को लियारी क्रिकेट ग्राउंड आने की दावत भी दे दी। यहाँ खबर शामिल करेंगे। पापोश में कमसन बच्चे को रस्सी से बांधकर तशद्दुद करना 57 साल शख्स को महंगा पड़ गया। SSP सेंट्रल ज़ीशान शफीक के सख्त नोटिस के बाद मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। अनुषा जाफरी की रिपोर्ट। पापोश में 8 साल कमसन बच्चे पर बदतरीन तशद्दुद। दीन मोहम्मद ने बच्चे को रस्सी से बांधकर तशद्दुद का निशाना बनाया। SSP सेंट्रल ज़ीशान शफीक सिद्दीकी ने नोटिस लेते हुए 8 साल बच्चे हैरी पर तशद्दुद करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। सिटी 21 से गुफ्तगू करते हुए मासूम बच्चे ने बताया कि खाना न मिलने पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। रस्सी से बांधकर 1 घंटे तक मारा गया। मेरे वालिद फौत हो गए हैं। मारने वाले ने मुझे बोला, जो कर सकते हो कर लो। 1 घंटा डंडों से हाथ बांध के मारा। गाली भी दी थी बहुत। जाकर बताया, वो भाई आए, भाइयों ने बोला कि मारा, बोलता जो कर सकते हो कर लो। मुलजिम दीन मोहम्मद ने एतराफ जुर्म करते हुए कहा, बच्चा दुकान में आकर चीजें छेड़ता था इसलिए मारा। मुलजिम के चेहरे पर कोई शर्मिंदगी भी नजर नहीं आई। बार बार ये मेरे को छेड़ के भाग रहा था, गालियां भी दे। 5-10 मिनट मारा, 1 घंटा नहीं मारा। मुझसे गलती हो गई, मैंने माफी मांगी है रात भी और अभी भी माफी मांगता हूँ। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल पुलिस ने वाक़ये का मुकदमा दर्ज करके मुलजिम से मजीद तफ्तीश शुरू कर दी। कैमरामैन जहांगीर के साथ अनुषा जाफरी, सिटी 21 न्यूज, कराची। ली मार्केट में 4 खवातीन का लर्ज़ाखेज कत्ल। केस के जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूबी की अदालत में समाअत हुई। अदालत ने मुलजिम को 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पुलिस के हवाले कर दिया। तफसीलात जवाद आसिफ की रिपोर्ट में। ली मार्केट में मां, बहन, भाभी और भांजी के कत्ल का हौलनाक वाकया। गिरफ्तार मुलजिम बिलाल को पुलिस की जानिब से अदालत में पेश कर दिया गया। अदालत ने मुलजिम को 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले करते हुए आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसर से पेश रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने दौरान समाअत मुलजिम बिलाल से सवाल किया कि क्या वजह बनी जो तुमने सबको कत्ल कर दिया। मुलजिम ने जवाब दिया कि तमाम लोग मुझे तंग करते थे इसलिए कत्ल का मंसूबा बनाया। वीडियोस बनाने की वजह से सिर्फ बहन को कत्ल करना चाहता था। अदालत के अहाते में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए तफ्तीशी अफसर का कहना था कि मुलजिम से आला कत्ल, खून आलूद जूते, दस्ताने और दीगर सामान बरामद कर लिया गया है। मजीद तफ्तीश करेंगे। वजह यही बता रहा है, एक तो इसको शादी करनी थी, शादी के शौक में था। दूसरा वो बता रहा था कि मैं जिस पड़ोस में रहता था वो सारे शिकायत ही करते थे अपनी माँ की और बहनों की। टिकटॉक बनाती है और सोशल मीडिया भी वायरल करती है। मुलजिम बिलाल पुलिस के सामने एतराफी बयान कलमबंद करा चुका है। वारदात के हवाले से थाना बगदादी में मुकदमा दर्ज है। कैमरामैन मोहम्मद अली के साथ मोहम्मद जवाद, आसिफ, सिटी 21।
अब आपको बताएंगे कि एएमसी की मार्केटों के ताजरों का एक बार फिर किरायों में कमी का मुतालबा। सदर स्मॉल ट्रेडर्स महमूद हामिद का कहना है कि किरायों में इजाफा जालिमाना इकदाम था कि एएमसी की मार्केटों की हालत को भी ठीक किया जाए। काविश मेमन रिपोर्ट करेंगे। ताजरों के एहतजाज बेसूद केएमसी मार्केटों के किरायों में इजाफा वापस न हो सका। चेयरमैन स्मॉल ट्रेडर्स महमूद हामिद का कहना है कि किरायों में इजाफा जालिमाना इकदाम था। एहतजाज के बावजूद किरायों में इजाफा वापस नहीं लिया गया। 150% किराए में जो इजाफा था ये जालिमाना इजाफा था और इसको हम अभी भी जालिमाना कहेंगे। मगर ये कि मेयर कराची ने जो कि रोटी कपड़ा और मकान का नारा लगाने वाली पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने इन मुतालबात को नहीं माना और फिर उसके बाद ये उन्होंने क्रैकडाउन किया, दुकानों को सील किया, ताजरों को हरासा किया। तो उसका नतीजा ये हुआ कि ताजिर मजबूर हो गए और वो उनके मुतालबात पे किराया उन्होंने दे दिया। ताजिर सलीम मलिक बोले, मार्केटों की हालत जार को दुरुस्त किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर की भी तबाहाल सूरत हाल है। आपके सामने लाइट हाउस आप देख लें या पीछे गलियां देख लें आप जाके, न गटर है न गंदगी फैली है। इस गली के अंदर इतना ज्यादा पानी खड़ा हुआ है कि लोग गुजरने से भी बेहाल है। और उसके बाद इन्होंने जो केएमसी के भी किराए बढ़ाए हैं, ये भी इनको खुदा का खौफ करना चाहिए कि यार कम से कम गरीबों का ख्याल करें। कारोबार की हालत क्या है ये सारी दुनिया को पता हुआ है। ताजिरों ने किरायों में इजाफे के खिलाफ केएमसी हेड ऑफिस समेत मार्केटों में एहतजाज किया था। कैमरामैन वाहिद खान के साथ काविश मेमन, सिटी 21। एसएसजीसी के बिलों में टैक्सों की भरमार, शहरियों की बड़ी तादाद शिकायत लेकर कोरंगी मेगा सेंटर पहुंच गई। खातून का कहना था कि हर माह 9,000 का बिल आ रहा है, जिसमें से 5,000 रुपए तक का टैक्स लगा है। बिल अदा करने के लिए कर्जा लेने पर मजबूर है। तफसीलात अयाज राना की रिपोर्ट में। महंगाई से परेशान अवाम पर सुई गैस के भारी भरकम बिलों की यलगार। एसएसजीसी के बिलों में सरचार्जेस और एडिशनल सरचार्जेस के नाम पर टैक्स वसूली से शहरी चकरा गए। लोगों की बड़ी तादाद कोरंगी मेगा सेंटर पहुंच गई। शहरी कहते हैं हर माह 9 से 10,000 के बिल आते हैं, इसमें 4 से 5,000 रुपए तो हुकूमत के टैक्स होते हैं। कंपनी बिल कम करने के बजाय किस्तें कर देती है। गैस है ही नहीं, गैस का पता नहीं कहाँ जा रहा है, बिल इतनी नाजायज भेज रहे हैं। रेटिंग बोलिए 126 के 10,000 रुपए, यानी कि हमने अगली बार भी 9,810 रुपए भरे हैं। क्या बिल भेज के 26,000 किस्त कर दिया उसने। बिल आया कितना था? 26 अपने पढ़े थे ना। बिल भरते नहीं है या कोई बिल भरते हैं। फिर भी पूछा नहीं इतना बिल क्यों आ रहा है? पूछा मैंने, बोला था तो गवर्नमेंट जो अलाउ वही कर दे। उधार मांग के बिल पूरा करते हैं। रक्षा चलाता हूँ और ये इधर तो पता नहीं अभी क्या बोलेंगे। 9 महीने हो गए 10,000 बिल दे रहे बेटा, इसमें 4-5 हज़ार टैक्स, 4-5 हज़ार बिल है। मैंने बोला बेटा वो बिल ही ले लो जो लेना है आपको, टैक्स इतना नहीं लगाओ, बच्चा गारमेंट्स में काम करता, मैं बेवा हूँ, क्या करूँ मैं, कह रहा हम क्या करें। शहरियों ने सुई गैस कंपनी से बिलों में शामिल इजाफी टैक्सों में कमी का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन वाहिद खान के साथ अयाज राना, सिटी 21। दूसरी जानिब यूनिवर्सिटी रोड पर जारी तरक्याती मंसूबा शहरियों के लिए अजियत का बायस बनने लगा है। पाइपलाइन फटने से जौहर चौरंगी की जानिब जाने वाली सड़क पानी में डूब गई है। पानी जमा होने के बायस बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए, जिससे ट्रैफिक शदीद मुतासिर रही। शहरी कहते हैं कि 10 दिन गुजर गए लेकिन सड़क की हालत दुरुस्त न की जा सकी। फरहान खान रिपोर्ट करेंगे। कराची के तरक्याती मंसूबों में मुताल्लिका इदारों की लापरवाही शहरियों के लिए मुश्किलात का बाइस बनने लगी। यूनिवर्सिटी रोड पर तामीराती काम के दौरान पानी की लाइन फटने से सड़क ज़ेर-आब आ गई। यौमिया हजारों गैलन पानी जाया होने लगा। मुस्तकिल पानी जमा रहने के बाइस जौहर चौरंगी की तरफ जाने वाली सड़क तबाही के दहाने पर पहुंच गई। गड्ढे पड़ जाने के बाइस ट्रैफिक की रवानी भी शदीद मुतासिर है। शहरियों के लिए भी वहां से गुजरना मुश्किल हो गया। कहते हैं महीनों से पानी जमा है, कोई पूछने वाला नहीं। जब कुछ कर ही नहीं सकते तो फिर छोड़ दें, चले जाएं। जो कर रहे थे उनको करने दें, जैसे पहले कर रहे थे लोग। कम से कम इससे तो बेहतर था ना। अब तो रोडों का बिल्कुल ही बुरा हाल हो गया। जहाँ जाओ रोड खराब हुए, जहाँ जाओ रोड खराब हुए। तो ये कि बहुत खौफजदा होकर निकलना पड़ता है। अब ये है कि इंतजामिया कोई भी नहीं आ रही है, ना कोई देखने वाला ना सुनने वाला। पानी जमा होने के बाइस माजूर शहरी के लिए वहां से गुजरना भी मुश्किल हो गया। मुतासरा शहरी ने मुताल्लिका हुकाम से नकासियाब को यकीनी बनाने का मुतालबा कर दिया। इधर कौन देखेगा, आप मैं तो नहीं देखेंगे ना। कितने लोगों को अभी मैं माजूर हूँ, मैं कैसे यहाँ से रोड क्रॉस करूँ, आप मुझे बताओ। किसी के नमाज के कपड़े होंगे, वो कैसे मैनेज करेगा। तो ये देखना चाहिए, इस पे गौर करना चाहिए, जो बिल्कुल भी गौर नहीं कर रही है हमारी गवर्नमेंट, बस लूटमारी में मची हुई है। गुलिस्तान जौहर के मकीन ने वाटर बोर्ड समेत मुताल्लिका हुक्काम से पाइपलाइन की फौरी मरम्मत का मुतालबा किया है। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ फरहान खान, सिटी 21।
बात करेंगे शहर में ट्रैफिक हादसात में होशरुबा इजाफा। हर घंटे में 25 शहरी ट्रैफिक हादसे का शिकार होने लगे। सिविल ट्रामा सेंटर के इमरजेंसी इंचार्ज डॉक्टर कुर्रतुल ऐन ताहिर के मुताबिक यौमिया 600 से ज़्यादा मरीज हादसात के बाद अस्पताल लाए जा रहे हैं। फरहान खान रिपोर्ट करेंगे। हुकूमत की लापरवाही या ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी। कराची में रोड हादसात के केसेस खौफनाक हद तक बढ़ने लगे। शहर कायद का खराब इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी शहरियों की जिंदगियां निकलने लगी। शहर में हर घंटे में 25 शहरी ट्रैफिक हादसों का शिकार होने लगे। ट्रॉमा सेंटर की इमरजेंसी इंचार्ज डॉक्टर कुर्रतुल ऐन ताहिर ने बताया कि यौमिया 600 से ज्यादा मरीज हादसात के बाद अस्पताल लाए जा रहे हैं, जिसकी बड़ी वजह ड्राइवरों की गफलत, ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी है। पूरे कराची को ट्रॉमा सेंटर हमारा कैटर कर रहा है और हमारे पास 550 से लेकर 600 के दरमियान मरीज रोज आते हैं जिनको सिर्फ चोटें लगी होती हैं, कुछ बहुत ज़्यादा शदीद ज़ख्मी होते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखें कि लोग कवानीन की खिलाफ वर्जी बहुत ज़्यादा करते हैं। बाइक पे बैठ के जाते हैं, हेलमेट नहीं लगाते, रॉन्ग साइड जाते हैं, चेन कवर्स नहीं होते। शोबे हादसात की सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर बिनिश ने बताया कि मामूली चोटों के साथ शदीद जख्मी केसेस भी आते हैं, जिसमें हेलमेट का इस्तेमाल न करने वाले मोटरसाइकिल सवार हेड इंजरी का ज्यादा शिकार होते हैं। जो ट्रॉमा हमने मेजर देखा है वो है हेड इंजरी, और हेड इंजरी के बाद दूसरी आपकी रीढ़ की हड्डी की इंजरी, पेट की इंजरी या सीने की इंजरियां शामिल हैं। उसकी मेजर वजूहात में जो सबसे बड़ी वजह है हेलमेट को ना पहनना, जो सबसे बड़ी वजह है हेड इंजरी की। बढ़ते हादसात पर शहरियों का रद्द अमल भी सामने आ गया। कहते हैं ट्रैफिक हादसात की बड़ी वजह कहीं ना कहीं चलाने वाले की गफलत ही होती है। और जो रोड की जो कंडीशन है वो इंतहाई बुरी कंडीशन है। रॉन्ग वे में आना और क्या कहते हैं कानून को जो है वो वायलेट करना, इस तरह के अमल की वजह से मुकम्मल तौर पर कराची के अंदर नफरी जो है बढ़ती चली जा रही है। मिसाल के तौर पर मोटरसाइकिल वालों की तादाद ज़्यादा है और हमेशा वो रॉन्ग वे यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से गाड़ी वालों के साथ हादसात हैं। मैं ये वजह समझती हूँ कि ज़्यादातर जो है वो छोटे बच्चों को बाइकें जो हैं वो पेरेंट्स ने दिला दी हैं, जिसकी वजह से वो अंधाधुंध बाइक वगैरह चला रहे होते हैं और रोड हादसात का शिकार होते हैं। सेकेंडली हमारे पास रोड्स बहुत ख़राब हैं। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया। बोले जिम्मेदार शहरी ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करें तो हादसात से बच सकेंगे। कैमरामैन आगा रफीक के साथ फरहान खान, सिटी 21। सिविल अस्पताल के ओपीडी में रोज़ाना मरीजों की बड़ी तादाद में आमद। कंप्यूटराइज्ड पर्ची हासिल करने के लिए मर्द और ख़वातीन की लंबी लाइनें लगी रहीं और बद इंतज़ामी के बायस शदीद गर्मी से शहरियों की हालत ख़राब होने लगी। इंतज़ामिया का कहना है कि रोज़ाना 5 से 7 हज़ार मरीज़ रिपोर्ट होते हैं। बेहतरीन तिबी सहूलतें फ़राहम करने की कोशिश कर रहे हैं। तफसीलात इब्राहिम रिंद की रिपोर्ट में देखेंगे। सिविल अस्पताल के ओपीडी में पर्चियों का उसूल शहरियों के लिए अजियतनाक मरहला बन गया। कंप्यूटराइज्ड टोकन हासिल करने मरीज और उनके तीमारदार कई घंटे लाइनों में लगने पर मजबूर। लाइनों में लगने वाले शहरियों की हालत खराब होना मामूल बन गया। सिविल अस्पताल की ओपीडी में मौजूद खवातीन ने बताया कि लाइनों में नंबर आने में बहुत वक्त लगता है। यहाँ से पर्ची हासिल कर भी लूँ, क्या पता कि ये ओपीडी बंद हो जाए तो वो मरीज भी रह जाएंगे दवाइयों से और पर्ची भी नहीं मिलेगी और ना ही मुझे दवाई मिलेगी। पर्ची के लिए नहीं देगा, बोलता है लेन पे खड़ा हो, मैं खड़ा भी नहीं हो सकता हूँ, फिर भी बोलता है खड़ा। इधर लिखा है माजूरों का, माजूरों को नहीं देता है। एक दफा तो गए वहाँ तक पहुँचे, उन्होंने फेंक दी, उन्होंने शिनाख्ती कार्ड फेंक दिया, कह रहे दोबारा लाइन से आओ। अस्पताल के एमएस डॉक्टर खालिद बुखारी ने कहा कि नज़ला, जुकाम, खांसी और बुखार के मरीज भी यहाँ आ रहे हैं, जिसकी वजह से रश लग जाता है। रोजाना 5 से 7 हज़ार मरीज रिपोर्ट होते हैं, जिनके लिए 5 से बढ़ाकर 13 काउंटर बना दिए हैं। 7 से 8 हज़ार हमारी ओपीडी हो रही है पर डे। अच्छा, इसके अलावा जो 13 काउंटर लगे हुए हैं, उसके बावजूद देख रहे हैं आप कितना रश है। मतलब ऐसा, इसमें नज़ला, खांसी वाले भी, बुखार वाले पेशेंट भी हैं। जो एक टर्शरी हॉस्पिटल है, इसमें उस तरह के पेशेंट होने चाहिए जो मेन, जो बड़े जो केसेस जो रेफर्ड पेशेंट हों। अब हमने 13 काउंटर कर दिए। 13 काउंटर में यकीनन रश तो है ना, तो अब अपने हिसाब से चीज़ें कम होंगी। कंप्यूटराइज सिस्टम है वहाँ सारा, उसके पूरा डेटा लिया जाता है, पूरा पूछा जाता है, फिर एंट्री होती है। ऐसा नहीं किसी नाम आया, वो नाम लिखा और भेज दिया, आगे पर्ची दे दी, नहीं, इस तरह नहीं होता। अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि ओपीडी में आने वाले मरीजों को तमाम सहूलतें फराहम करने की कोशिश होती है। आम बीमारियों के शिकार अफराद को करीबी अस्पताल से रुजू करना चाहिए। कैमरामैन ताबिश के साथ इब्राहिम रिंद, सिटी 21। बात करेंगे वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी में जारी एहतजाज वाइस चांसलर की यकीन दहानी पर मौखर कर दिया गया है। मुजाहिरीन के मुताबिक वाइस चांसलर ने इजाफी तनख्वाह का 35% देने का वादा किया। अगर शाम तक अदायगी नहीं हुई तो कल फिर एहतजाज करेंगे। फरहान खान की रिपोर्ट।
तनख्वाहों की अदम अदायगी मुलाजमीन का सब्र जवाब दे गया। एडमिन ब्लॉक को ताले लगा दिए गए। एहतजाज के बाइस वाइस चांसलर घंटों बाहर खड़े रहने पर मजबूर। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के असातिज़ा और मुलाजमीन ने तनख्वाहों, हाउस सेलिंग अलाउंस और पेंशन के असूल के लिए एहतजाज किया। कई घंटों जारी रहने वाला एहतजाज वाइस चांसलर की यकीन दहानी पर मौखर कर दिया गया। वाइस चांसलर वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी ज़ाब्ता खान शिनवारी ने बताया कि असातिज़ा सिर्फ कुछ दिन इंतजार कर लें, सिंडिकेट की मंजूरी से इब्तिदाई मसाइल हल कर दिए जाएंगे। गवर्नमेंट से कि एक दफ़ा चाहे सिंध गवर्नमेंट से एक अपील और भी कर लूँ आपकी इजाज़त से, वो ये कि सिंध गवर्नमेंट हम सिंध के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, काइंडली बेशक हमारे साथ नाम फेडरल का है, जो आप ग्रांट 32 बिलियन मैं तो अप्रिशिएट करता हूँ। मुराद अली शाह साहब ने मैंने 3 खतरे के 3 दफ़ा जवाब दिया, थोड़ा सा हिंट ये कर दिया कि यार फेडरल है, सर हम फेडरल है, लेकिन बच्चे यकीन करो सिंध के हैं, मैं उधर से साथ लेके नहीं आया मजाक की हद तक इस्लामाबाद से। काइंडली उस शेयर में जो 32 बिलियन है, अगर कराची को 3 बिलियन दे रहे मुझे 1 दे दो। सरापा एहतजाज मुलाजमीन और असातिज़ा ने कहा कि 35% इजाफी तनख्वाहों का वादा किया गया, अगर शाम तक अदायगी नहीं हुई तो कल फिर सरापा एहतजाज होंगे। तो फिलहाल उन्होंने ट्रेजरार को ऑर्डर किया है, उम्मीद करते हैं कि आज शाम तक वो एम्प्लॉइज़ के अकाउंट में आ जाएगी। तो लिहाजा हमने अभी फ़िलहाल अपने एहतजाज को मुलतवी किया है, लेकिन जब तक हमारे मुतालबात मुकम्मल तौर पे नहीं माने जाएंगे, तमाम अदायगियाँ नहीं होंगी, तब तक हम लोग सरापा एहतजाज रहेंगे और इस हवाले से हम लोग दोबारा से प्रेस क्लब भी जाएंगे। तमाम पाकिस्तान के गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की तनख्वाहों में इजाफा होता है, उसको वापस लेने के जब अहकामात जारी किए गए तो उस पर जामे उर्दू के तमाम मुलाजमीन ने आज एडमिन ब्लॉक के सामने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, और उसके बाद जब ताले खुले हैं तो इस बात पर खुले हैं कि हमारी जो तनख्वाह है वो इजाफे के साथ वाइस चांसलर साहब जारी करेंगे। मुलाजमीन और असातिज़ा ने चांसलर सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी, वफाकी वजीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी से भी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन राना जानजेब के साथ फारान खान, सिटी 21। सिंध हाई कोर्ट और मातहत अदालतों में केसेस की समाअतों और फैसलों के हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। केमानी में गुटखा मावा की फरोख्त के खिलाफ दरखास्त पर सिंध हाई कोर्ट ने IG सिंध को कार्रवाई का हुक्म दे दिया। अदालत ने हिदायत की कि गुटखा मावा एक्ट में तरमीम की मौजूदा हैसियत से मुतालिक महकमा कानून के तवस्सुत से रिपोर्ट पेश की जाए। अदालत ने दरखास्त गुजार की फराहम करदा फुटेज को फॉरेंसिक के लिए जामिया कराची भेजने का हुक्म दे दिया। दरखास्त में सिंध हुकूमत, IG और MNA कादिर पटेल समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। नकीबुल्ला कत्ल केस में साबिक SSP मलीर, राव अनवार और दीगर की बर्रियत के खिलाफ अपीलों की समाअत। हाई कोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। समाजी कारकुन शीमा करमानी समेत दीगर सिविल सोसाइटी की अफगान शहरियों की बेदखली के खिलाफ दरखास्त। हाई कोर्ट ने दरखास्त गुजार को दूसरे वकील की खिदमत हासिल करने का मौका देते हुए समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। आरिफ अलवी क्लिनिक सील केस में अदालत SBC हुकाम पर बरहम। जस्टिस जफर अहमद राजपूत ने इस्तफसार किया कि कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी के बाद अब कंट्रोल्ड SBC भी बन गया। जब तामीरात हो रही थी उस वक्त कार्रवाई क्यों नहीं की गई। इंटरमीडिएट के नताइज में रद्दो बदल और जालसाजी केस में मुल्जिमान की मुस्तकिल जमानत की दरखास्त पर समाअत। मुल्जिम साहब का चेयरमैन इंटर बोर्ड प्रोफेसर नसीम अहमद मेमन और दीगर अदालत में पेश। अदालत ने मुल्जिमान की अबूरी जमानत में 12 दिसंबर तक तौसीह कर दी। 238 पर MQM के उम्मीदवार की कामयाबी के खिलाफ इलेक्शन पिटीशन की रिटर्निंग अफसर काजी फारूक की जानिब से अली अतहर एडवोकेट ट्रिब्यूनल में पेश। हलीम आदिल शेख ने NA 238 से MQM के रुकन सादिक इफ्तिखार की कामयाबी को चैलेंज कर रखा है। और अब कारोबारी दुनिया से खबर देंगे आपको। स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते का ज़बरदस्त आगाज़। 100 इंडेक्स 807 पॉइंट्स के इजाफे से 86,000 की सतह अबूर कर गया। दिन के इख्तिताम पर इंडेक्स 86,057 की सतह पर बंद हुआ। 1 तोला सोना 500 रुपये महंगा होकर 2,82,300 रुपये का हो गया, जबकि इंटरबैंक में डॉलर 8 पैसे महंगा हुआ। तफसीलात अयाज राना की रिपोर्ट में। मुल्क में सियासी बेयकीनी खत्म, स्टॉक मार्केट में दोबारा तेजी का रुझान। स्टॉक मार्केट में सरमाएकारों की खरीदारी में दिलचस्पी। दिन का इख्तिताम जबरदस्त तेजी पर हुआ। 100 इंडेक्स 807 पॉइंट्स के इजाफे से 86,057 की सतह पर पहुंच गया। एक बार फिर 86,000 की सतह बहाल। आज मार्केट में ऑटो, सीमेंट, फर्टिलाइजर और पावर जनरेशन सेक्टर में सरमाएकारों ने खरीदारी की। आज मुल्क में सोना तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 1 तोला सोना 500 रुपए इजाफे से 2,82,300 रुपए पर जा पहुंचा। 10 ग्राम सोना 429 रुपए इजाफे से 2,42,027 रुपए का हो गया। ऑल पाकिस्तान ज्वेलर्स मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के चेयरमैन मोहम्मद अरशद का कहना है कि चीन और भारत की जानिब से सोने की खरीदारी की जा रही है, जिसके बायस आलमी मार्केट में सोना महंगा हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर सोने की कीमतें 80-82 हज़ार से भी तजावुज़ कर गई, मतलब 2,82,000 से भी तजावुज़ कर गई हैं।
वजह यही है कि इंटरनेशनल मार्केट में दबाव ज़्यादा है। आप देखें ना, जो तरक्की याफ्ता कंट्री चाइना हो गया, इंडिया हो गया, ये बाइंग कर रहे हैं लोग और किसी भी रेट पे छोड़ नहीं रहे सोना। यही वजह है। स्टेट बैंक के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर 8 पैसे महंगा होकर 277 रुपए 61 पैसे से बढ़कर 277 रुपए 69 पैसे का हो गया, जबकि ओपन मार्केट में अमेरिकी डॉलर 33 पैसे सस्ता होकर 279 रुपए से नीचे आ गया। ओपन मार्केट में डॉलर 278 रुपए 75 पैसे का हो गया। बिजनेस डेस्क, सिटी 21।